मैं आपसे एक ऐसी बात के बारे में बिल्कुल साफ साफ बात करना चाहती हूँ जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। नींद की असली चुनौती अक्सर सोने से शुरू नहीं होती। होता यह है कि आप बिना ज्यादा परेशानी के सो जाते हैं, कुछ घंटे की नींद हो जाती है और फिर कुछ आपको जगा देता है। शायद मूत्राशय संकेत देता है कि बाथरूम जाना है, या पालतू जानवर हिलता डुलता है और आप चौंक कर जाग जाते हैं। वजह जो भी हो, एक बार आंख खुल गई तो दोबारा नींद आना लगभग नामुमकिन लगता है। अचानक, भले ही दिन में आपको चिंताजनक विचार नहीं सताते, रात की खामोशी में भी दिमाग पर हावी हो जाते हैं। ऐसा होने के वास्तविक न्यूरोलॉजिकल कारण हैं। यह न तो संयोग है और न ही सिर्फ बदकिस्मती। जब आपका मस्तिष्क नींद के दौरान विश्रामावस्था में जाता है तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो माइक्रो अराउजल कहलाने वाले संक्षिप्त जागरण को ट्रिगर कर सकती हैं। ये छोटे छोटे जागरण ऐसे समय भी होते हैं जब कोई बड़ा बाहरी व्यवधान नहीं होता। आपका शरीर सक्रिय हो उठता है और आप अचानक पूरी तरह जागे हुए छत निहारते रह जाते हैं। अब मैं ग्लाइसिन नामक एक अमीनो अम्ल के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस पर नींद संबंधी शोध में बढ़ते ध्यान का केंद्र रहा है। मैं बताऊंगी कि यह क्या है, कैसे काम करता है और सबसे अहम, इसे प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जा सकता है। मैं मौजूदा शोध के आधार पर उचित खुराक भी कवर करूंगी। आशा है आप पूरी चर्चा के साथ बने रहेंगे, क्योंकि पूरा संदर्भ समझना आपको ये तय करने में मदद करेगा कि यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है या नहीं। हाल ही में वैज्ञानिक जर्नल्स में प्रकाशित शोधों ने ग्लाइसिन सप्लीमेंटेशन और नींद की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों की जांच की है। एक विशेष अध्ययन में उन व्यक्तियों पर काम हुआ जिन्होंने खराब नींद की आदतों या रात भर नींद बनाए रखने में कठिनाई की शिकायत की थी। प्रतिभागियों को सोने से पहले 3 ग्राम ग्लाइसिन दिया गया। निष्कर्षों में नींद की गुणवत्ता के कई मापदंडों में सुधार दिखा। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन ने व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के संकेतकों को देखा। व्यक्तिपरक संकेतक बताते हैं कि लोग अपनी नींद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, जो वास्तव में जितना लगता है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। रोचक शोध दिखाता है कि भले ही वस्तुनिष्ठ माप कहें कि किसी ने अच्छी नींद ली, यदि व्यक्ति को महसूस हो कि नींद खराब थी, तो उसे उसी तरह के नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं जैसे सचमुच खराब नींद में होते हैं। हमारी नींद की गुणवत्ता की धारणा सचमुच मायने रखती है। ये बताता है कि हमारा मन और शरीर कितने जुड़े हुए हैं। शोध में पाया गया कि ग्लाइसिन लोगों को अधिक जल्दी रैम रैपिड आई मूवमेंट नींद में प्रवेश करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि रैम नींद में ही कई पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। आप सैद्धांतिक रूप से 8 घंटे बिस्तर पर रह सकते हैं, लेकिन यदि आपको रैम तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, तो आप स्मृति सुदृढ़ीकरण और अन्य महत्वपूर्ण मस्तिष्क कार्यों के लिए जरूरी समय खो रहे हैं। ग्लाइसिन लेने वाले प्रतिभागी न केवल तेजी से रैम में पहुंचे, बल्कि दिन में अधिक सतर्क महसूस किया और बेहतर स्मृति प्रदर्शन दिखाया। ये समझ में आता है क्योंकि स्मृतियों का समेकन रैम नींद का एक प्रमुख कार्य है। तो लगता है कि ग्लाइसिन रैम नींद की गुणवत्ता और अवधि में सुधार के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। लेकिन ये समझना कि यह क्यों काम करता है, हमें इसे सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। ग्लाइसिन एक सरल सा अमीनो अम्ल है, प्रोटीन के निर्माण खंडों में से एक। नींद पर इसका प्रमुख प्रभाव शरीर के तापमान नियमन से जुड़ा है। जब आप पहली बार शरीर का तापमान और नींद को जोड़कर सुनते हैं, तो लगता है ये केवल रक्त प्रवाह के पुनर्वितरण की बात है। शोध दिखाता है कि ग्लाइसिन सचमुच रक्त प्रवाह को अंगुलियों, पैरों, एक्सट्रेमिटीज की ओर मोड़ता है, यानी हाथ पांव में रक्त बढ़ता है। पशु और मानव दोनों अध्ययनों में ये प्रभाव दिखा है। पशु अध्ययनों में पंजों में रक्त प्रवाह बढ़ा और कोर बॉडी टेम्परेचर घटा। लेकिन यह मात्र अवलोकन अंतर्निहित न्यूरोलॉजिकल तंत्र की पूरी व्याख्या नहीं करता। असल में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अतिरिक्त अध्ययन किए। चूहों पर हुए शोध में पंजों में रक्त प्रवाह की अपेक्षित वृद्धि, कुल नींद गुणवत्ता में सुधार, रैम नींद में वृद्धि और स्लीप स्पिंडल्स, जो अधिक गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद का संकेत हैं, में बढ़ोतरी देखी गई। और दिलचस्प रूप से जानवरों को अच्छी सेहत रखते हुए कुल नींद समय भी कम चाहिए। यानी ग्लाइसिन ने उनकी नींद को अधिक प्रभावी बना दिया। यही बात और रोचक होती है। शोधकर्ताओं ने फिर इन जानवरों में विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल मार्गों को ब्लॉक किया। उन्होंने एनएमडीए रिसेप्टर नामक लक्ष्य को रोका और सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस (SCN) नामक मस्तिष्क क्षेत्र को बाधित किया। ऐसे आक्रामक अध्ययन केवल पशुओं में ही संभव हैं, मनुष्यों में नहीं। जब ये मार्ग ब्लॉक किए गए,
ग्लाइसिन न तो नींद की गुणवत्ता पर और न ही रक्त प्रवाह वितरण पर कोई प्रभाव दिखा सका। व्यवहारिक अर्थ में इसका मतलब क्या है? ये कि ग्लाइसिन केवल रक्त प्रवाह पर निष्क्रिय असर डालने वाला एक साधारण अमीनो अम्ल नहीं है। यह मस्तिष्क के वे विशिष्ट हिस्से सक्रिय करता है जो रक्त परिसंचरण और भावनात्मक अवस्थाओं दोनों को नियंत्रित करते हैं। ये चिंता और तनाव प्रतिक्रिया से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शायद यही वजह है कि आधी रात को घबराहट के साथ जागने वालों के लिए यह इतना प्रभावी हो सकता है। अब उस बात पर आए जिसे बहुत से लोग, मैं भी, झेलते हैं। रात में पेशाब करने के लिए जागना अत्यंत आम और बाधक है। यदि आप मेरी तरह हैं तो रात के करीब 2 बजे बाथरूम जाने की ज़रूरत आपके नींद चक्र को तोड़ देती है। फिर दोबारा सोना चुनौती बन जाता है और बची हुई नींद कम पुनर्स्थापनात्मक लगती है। यदि रात में बाथरूम जाने की घटनाएं कम हो सके तो हम में से बहुतों की नींद बेहतर हो सकती है। ग्लाइसिन के रात में पेशाब, निक्टूरिया पर प्रभावों की सीधी जांच मौजूद है। एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन ने इसे विशेष रूप से देखा। शोधकर्ताओं ने पहले के पशु अध्ययनों पर आगे काम किया जिन्होंने संकेत दिया था कि ग्लाइसिन स्पाइनल कॉर्ड के उन तंत्रों को प्रभावित कर सकता है जो ब्लैडर नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं। वे देखना चाहते थे कि क्या मनुष्यों में भी ऐसा होता है। इस मानव अध्ययन में प्रतिभागियों को 4 हफ्तों तक प्रतिदिन या तो प्लेसिबो दिया गया या 3 ग्राम ग्लाइसिन। परिणाम काफी स्पष्ट थे। ग्लाइसिन लेने वालों में रात में बाथरूम जाने की घटनाएं, निक्टूरिया, उल्लेखनीय रूप से कम हुई। अर्जेंसी भी घटी, यानी जब जाने की जरूरत महसूस हुई तो तीव्रता कम थी। कुल बार बार उठने की संख्या घटी। और सबसे व्यवहारिक, जो प्रतिभागी रात में उठते तो रहे, उनमें पहली बार पेशाब की इच्छा तक का समय काफी बढ़ गया। मेरे जैसे किसी के लिए ये बहुत प्रासंगिक है। अगर मैं रात 9 बजे सोऊं और बाथरूम की पहली ज़रूरत 2 की बजाय 4, साढ़े 4 बजे तक टल जाए, तो मुझे 2 बजे उठकर 1 घंटे छटपटाने और फिर टुकड़ों में सोने की बजाय 7 घंटे की अखंड नींद मिल सकती है। इसका तंत्र मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, मूत्र त्याग प्रतिवर्त के दमन से जुड़ा लगता है। यह न्यूरोलॉजिकल प्रभाव है, यानी ग्लाइसिन तंत्रिका तंत्र के उन मार्गों को प्रभावित करता है जो ब्लैडर की संवेदनाओं और नियंत्रण को संचालित करते हैं। हमें पहले के शोध से पता था कि ग्लाइसिन मस्तिष्क के कुछ हिस्सों पर निषेधात्मक इन्हिबिटरी प्रभाव डालता है। अब दिख रहा है कि यह परिधीय तंत्रिका तंत्र, खासकर ब्लैडर संबंधी न्यूरॉनों को भी प्रभावित करता है। यहाँ तक कि ब्लैडर दर्द से जूझ रहे लोगों में भी ग्लाइसिन से राहत देखी गई है। ये संकेत देता है कि ग्लाइसिन तंत्रिका तंत्र के जरिए ब्लैडर सिग्नलों की हमारी धारणा को मॉड्यूलेट करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सुन्न हो जाएंगे या नियंत्रण खो देंगे, बल्कि वे संकेत जो सामान्यतः आपको जगा देते, वे कम तीखे, तात्कालिक हो जाते हैं। आप शायद तभी जागेंगे जब ब्लैडर सच में भर चुका होगा, बार बार आंशिक भरे होने पर नहीं। अब खुराक पर स्पष्टता जरूरी है। हालांकि ग्लाइसिन पर आजकल बहुत चर्चा है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर शोध समर्थित खुराक से भिन्न मात्रा की बातें करते हैं। उपलब्ध अध्ययनों, नींद की गुणवत्ता और निक्टूरिया दोनों के आधार पर 3 ग्राम प्रभावी खुराक प्रतीत होती है। सकारात्मक परिणामों में यही मात्रा इस्तेमाल हुई। कई लोग इससे कम लेते हैं, शायद इसलिए उन्हें शोध में वर्णित लाभ नहीं मिलते। ग्लाइसिन और क्रिएटिन के बीच एक दिलचस्प संबंध भी समझना चाहिए। क्रिएटिन को लोग अक्सर एथलेटिक परफॉर्मेंस और मांसपेशियों से जोड़ते हैं, पर यह मस्तिष्क की ऊर्जा चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिएटिन के जैव संश्लेषण में ग्लाइसिन, एक अग्रदूत, का उपयोग होता है। ग्लाइसिन, क्रिएटिन और नींद का ये संबंध आपकी सोच से अधिक अहम है। स्लीप जर्नल्स में प्रकाशित शोध दिखाता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन संज्ञानात्मक कार्यक्षम बनाए रखते हुए आवश्यक नींद की मात्रा घटा सकता है। पहली नज़र में यह उल्टा या चिंताजनक लगता है, पर तंत्र इसे लाभकारी ठहराता है। क्रिएटिन मस्तिष्क में फॉस्फोक्रिएटिन बढ़ाता है और तेज एटीपी क्षय घटाता है। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब आपका मस्तिष्क रात में ऊर्जा भंडार अधिक स्थिरता से उपयोग करता है। जिन माइक्रोअराउजल्स का मैंने जिक्र किया, उनमें से कई का संबंध कोशिकीय ऊर्जा क्षीणता से है। जब एटीपी बहुत घट जाता है, शरीर आपको जगा देता है ताकि मेटाबॉलिज्म बढ़े, एटीपी बने, फिर आप सो जाएं। ये चक्र रात में कई बार हो सकता है, आपकी नींद को टुकड़ों में बांट देता है, इवन अगर आपको हर जागरण का सचेत एहसास न हो। क्रिएटिन नींद के दौरान मस्तिष्क की ऊर्जा स्थिति अधिक स्थिर रखता है, ऐसे चयापचयी ट्रिगर्स कम करता है। तो ग्लाइसिन कहाँ फिट बैठता है? क्योंकि ग्लाइसिन क्रिएटिन संश्लेषण का अग्रदूत है,
सप्लीमेंटेशन ये सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर के पास लगातार क्रिएटिन बनाने के कच्चे माल रहें। आप सीधे क्रिएटिन भी ले सकते हैं, बहुत लोग लेते हैं और लाभ पाते हैं, पर वो स्टोर जल्दी इस्तेमाल हो सकता है। ग्लाइसिन जोड़कर आप सिस्टम को बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं ताकि क्रिएटिन स्तर अधिक निरंतर बना रहे। मान लीजिए रात में अस्थायी रूप से क्रिएटिन घट भी जाए, शरीर के पास और बनाने के संसाधन मौजूद रहते हैं, वे डिप्स नहीं आते जो जागरण ट्रिगर कर दे। यह ऐसे है जैसे टैंक को खाली होने देने के बजाय लगातार टॉप ऑफ करते रहना। अब भावनात्मक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आएं, क्योंकि ये शारीरिक तंत्र जितने ही महत्वपूर्ण हैं। हम सबने वे रातें देखी हैं जब किसी तनावपूर्ण घटना ने सोना कठिन कर दिया, किसी अपने से बहस, कोई परेशान करने वाला संदेश या अगले दिन की चिंता। ये तनाव आपको अनिद्रा के चक्र में धकेल सकता है। नींद चिकित्सा जर्नल्स में हालिया शोध ने नकारात्मक भावनाओं और नींद शुरू होने व गुणवत्ता दोनों के बीच स्पष्ट संबंध दिखाया है। ये केवल ऐसा महसूस होना नहीं है, शोध दर्शाता है कि नकारात्मक भावनाएं नींद की शारीरिक गुणवत्ता को भी मापने योग्य रूप से बिगाड़ती हैं। खास बात यह कि आपकी भावनाओं को नियमित करने की क्षमता इन नकारात्मक प्रभावों को आंशिक रूप से घटा सकती है। यदि आप परिस्थिति वैसी ही रहते हुए भी अपने भावों पर थोड़ी दृष्टि बना पाते हैं, तो नींद बेहतर हो सकती है। यही ग्लाइसिन के मस्तिष्कीय प्रभाव खास प्रासंगिक होते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि ग्लाइसिन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कुछ हद तक मॉडरेट कर सकता है। मेरा मतलब यह नहीं कि आप उदासीन या सुन्न हो जाते हैं, बल्कि नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की तीव्रता कुछ मंद पड़ सकती है। प्रारंभिक अध्ययनों, मछलियों में हुए कुछ अध्ययनों सहित में ग्लाइसिन के सेवन पर कॉर्टिसोल स्तर घटते दिखे हैं। कॉर्टिसोल को प्रायः स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। बहुत से लोग बताते हैं कि नियमित ग्लाइसिन लेने पर वे अधिक शांत और कम रिएक्टिव महसूस करते हैं। शोधकर्ता अब ये जांच रहे हैं कि क्या दिन के समय तनाव प्रतिक्रिया में भी वास्तविक लाभ होता है। कल्पना कीजिए कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आप अधिक भावनात्मक संतुलन बनाए रख सके, न जिम्मेदारियों से भागना, न भावनाओं को दबाना, बस उस लड़ो या भागो जैविक प्रतिक्रिया के जाल में कम उलझना जो सब कुछ और तीव्र भारी बना देती है। जब आपकी बहस होती है या बुरी खबर आती है, तो उसके बाद नींद टूटने का बड़ा हिस्सा इसी शारीरिक तनाव प्रतिक्रिया से आता है। सहानुभूति तंत्र का सक्रिय होना। एक बार एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल बढ़ गए तो पर्याप्त शांत होना और सो पाना मुश्किल हो जाता है। ये केवल मानसिक नहीं, वास्तविक शारीरिक अवस्था है। ग्लाइसिन के संभावित भावनात्मक प्रभावों का तंत्र उसी एनएमडीए रिसेप्टर से जुड़ा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। यही रिसेप्टर तंत्र कुछ मनोरोग उपचारों जैसे पीटीएसडी में प्रयुक्त दवाओं से प्रभावित होता है। वे दवाएं लोगों को घटनाओं, भावनाओं से कुछ मनोवैज्ञानिक दूरी दिलाने में मदद करती है ताकि वे बिना अभिभूत हुए अनुभवों को प्रोसेस कर सके। ग्लाइसिन का एनएमडीए तंत्र पर प्रभाव कुछ हद तक समान दिशा में पर बहुत मृदु स्तर पर प्रतीत होता है। ये दवाओं जैसी तीव्र डिसोसिएटिव अनुभूति नहीं देता, बल्कि यह ऐसा है जैसे आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से एक छोटा सा कदम पीछे ले सके, उन्हें देखें पर पूरी तरह बह न जाएं। तनाव के बीच नींद की गुणवत्ता बनाए रखने में यह अत्यंत मूल्यवान हो सकता है। तो यदि आप ग्लाइसिन आजमाना चाहते हैं, व्यवहारिक मार्गदर्शन यह है। पहला, खुराक का लक्ष्य 3 ग्राम रखें। शोध इसी मात्रा को सपोर्ट करता है। यह न माने कि कम मात्रा समानुपाती लाभ देगी। सकारात्मक प्रभाव दिखाने वाले अध्ययनों में यही डोज थी। दूसरा, टाइमिंग मायने रखती है। सोने की योजना से लगभग 1 घंटा पहले ग्लाइसिन लें, बिस्तर में घुसते समय नहीं। 2 कारण हैं। ग्लाइसिन को अवशोषित होकर काम शुरू करने में समय लगता है, साथ ही इसके अवशोषण चयापचय का एक पैटर्न है। 1 घंटा पहले लेने से आप ऑप्टिमल विंडो पकड़ते हैं। ये टाइमिंग शरीर के कूलिंग प्रोसेस को शुरू कराती है और स्लीप ऑनसेट लेटेंसी, बिस्तर पर जाने के बाद नींद आने में लगने वाला समय, में मदद करती है। कुछ बातों पर स्पष्ट रहना चाहती हूँ। ग्लाइसिन और नींद पर शोध आशाजनक है, पर उसके सभी प्रभावों सर्वोत्तम उपयोग को पूरी तरह समझने के लिए बड़े मानवीय अध्ययनों की अभी जरूरत है। उपलब्ध साक्ष्य उत्साहजनक हैं, पर इतने व्यापक नहीं कि पूर्ण दावे किए जा सके। यदि आप पुरानी नींद समस्याओं से जूझ रहे हैं, महीनों वर्षों से, तो कृपया किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। लगातार नींद की दिक्कतें कभी कभी किसी अंतर्निहित अवस्था का संकेत होती हैं, जिनके उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन उपचार की आवश्यकता होती है।
ग्लाइसिन जैसे सप्लीमेंट सहायक हो सकते हैं, पर जहां चिकित्सा जरूरी हो वहां उसका विकल्प नहीं। ध्यान रखें, यद्यपि ग्लाइसिन सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है, ये कुछ दवाओं के साथ अंतःक्रिया कर सकता है और हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। यदि आप कोई दवा लेते हैं, विशेषकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली या मनोरोग संबंधी दवाएं, तो ग्लाइसिन या अन्य सप्लीमेंट जोड़ने से पहले अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट से सलाह लें। आपकी नींद की गुणवत्ता आपके स्वास्थ्य और दैनिक कार्यक्षमता के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती है। मूड, संज्ञान, प्रतिरक्षा, हृदय धमनी स्वास्थ्य, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और बहुत कुछ। नींद बेहतर करना केवल ज्यादा तरोताजा महसूस करने के लिए नहीं, हालांकि वह भी मूल्यवान है, यह आपके समग्र स्वास्थ्य कल्याण के समर्थन के लिए है। सप्लीमेंट के अलावा नींद स्वच्छता के मूलभूत सिद्धांत न भूलें। कमरा ठंडा, अंधेरा, शांत रखें। सोना जागना रोज एक ही समय पर रखें, वीकेंड पर भी। सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें। डिवाइसेस की नीली रोशनी आपके प्राकृतिक स्लीप वेक चक्र में खलल डालती है। कैफीन के सेवन पर ध्यान दें, सिर्फ शाम नहीं, दोपहर बाद भी, क्योंकि कैफीन शरीर में अपेक्षा से अधिक देर तक रह सकता है। एक सुकूनदेह बेड टाइम रूटीन बनाइए जो शरीर को संकेत दे कि अब धीमा होना है। यदि आप ग्लाइसिन आजमाते हैं तो इसे कुछ हफ्ते दीजिए और फिर आकलन कीजिए कि मदद हो रही है या नहीं। नींद में सुधार अक्सर रातों रात नहीं होता, शरीर को समायोजित होने, प्रतिक्रिया देने में समय लग सकता है। अपनी नींद, दिन में कैसा महसूस होता है, रात में जागरण, दिन की सतर्कता जैसी बातों का रिकॉर्ड रखें। याद रखें, नींद व्यक्तिगत होती है। जो एक व्यक्ति के लिए अद्भुत काम करे, वो दूसरे के लिए वैसा न भी करे। हमारे शरीर जटिल प्रणालियां हैं, आनुवंशिकी, जीवनशैली, तनाव स्तर, स्वास्थ्य स्थितियां आदि सब प्रभाव डालते हैं। धैर्य रखें और अपने लिए उपयुक्त उपाय खोजने को तैयार रहें। ग्लाइसिन और नींद पर शोध सचमुच रोचक है और उन लोगों के लिए संभावित लाभ देता है जो नींद बनाए रखने की समस्या से जूझते हैं। चाहे यह आपको तेजी से गहरी रेम नींद तक पहुंचने में मदद करे, रात के बाथरूम जागरण कम करे या तनाव के बीच बेहतर भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता करे, ग्लाइसिन कई मार्गों से नींद की गुणवत्ता को समर्थन देता दिखाई देता है। जैसे जैसे नींद के तंत्रों पर हमारा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, संभव है कि हम जानें कि ग्लाइसिन जैसे यौगिक कैसे काम करते हैं और उन्हें सबसे प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए। स्लीप मेडिसिन तेजी से उन्नत हो रही है और जो भी व्यक्ति अपनी विश्राम रिकवरी को बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए ये रोमांचक समय है। आशा है इस जानकारी से आपको केवल यह नहीं समझने में मदद मिली कि ग्लाइसिन क्या है, बल्कि यह भी कि यह आपके शरीर, मस्तिष्क में कैसे काम करता है और आपकी नींद को संभावित रूप से कैसे सुधार सकता है। इस ज्ञान के साथ आप अपनी नींद स्वास्थ्य पर सूचित निर्णय लेने और अपने विकल्पों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से सार्थक बातचीत करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हैं।